आज हम बात करेंगे मेंडल्स टेक्निक के बारे में। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि मेंडल ने क्रॉस करवाया प्लांट के बीच में, जैसे टॉल और द्वार्फ के बीच में क्रॉस करवाया, ये तो हम हमेशा कहते हैं। लेकिन क्रॉस जो करवाया तो वो कैसे करवाते हैं, मतलब प्लांट के बीच में जैसे टॉल और द्वार्फ है तो एग्जैक्टली उनके बीच में क्रॉस कैसे होता है, उसको हम कहते हैं मेंडल्स टेक्निक, या टेक्निक विच वॉज यूज्ड बाय द मेंडल इज कॉल्ड मेंडल्स टेक्निक। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि क्या तरीका था मेंडल मेंडल क्या करता था और ये सारी चीज़ें। तो इसके अंदर बेसिकली दो स्टेप्स में हम डिस्कस करेंगे। स्टेप वन के अंदर मेंडल जो था वो हमेशा सबसे पहले क्या करता था, जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी कि मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की थी पी प्लांट के अंदर, और वो अलग अलग क्रोमोसोम में थे, कुछ सिंगल क्रोमोसोम में भी थे। तो उसके बाद अब उसने जो भी कैरेक्टर सेलेक्ट किया था, जैसे मान लो प्लांट की हाइट है या कोई भी सीड कलर सीड शेप, तो सबसे पहले उसने क्या किया था, सबसे पहला काम किया था उसने सभी कैरेक्टर, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, प्लांट हाइट का है या सीड शेप का ये कैरेक्टर है, लेकिन उसके जो अल्टरनेट फॉर्म्स हैं जैसे टॉल एंड द्वार्फ, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ट्रेड्स। ट्रेड्स या उनको कहते हैं प्योर लाइंस, अल्टरनेट फॉर्म कहते हैं। लेकिन जो ट्रेड्स है उनके फिर आगे चलकर उसने क्या किया, प्योर लाइंस बनाया। तो स्टेप वन के अंदर क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग, या तो ट्रू ब्रीडिंग कहो मतलब एकदम प्योर, या उसको प्योर लाइंस कहो, या होमोजाइगस कहो। यानी टॉल प्लांट है तो टॉल भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल प्योर होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि टॉल प्लांट के अंदर अगर दोनों कैपिटल टी जीनोटाइप हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप भी हो सकता है। तो उसके अंदर भी लेकिन प्योर प्लांट कौन सा होगा, जिसमें दोनों ही टी सिमिलर होंगे, वो प्योर प्लांट कहलाता है। हाइट के केस में जैसे कि टॉल है तो टॉल में दो प्रोबेबिलिटी बनती है, कैपिटल टी स्मॉल टी, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में और भी, और कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों में प्योर कौन सा है, तो प्योर ये है, ये इम्प्योर टॉल है। तो इसमें प्योर कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो प्योर ऑब्टेन करने के लिए हमें करना पड़ता है सेल्फिंग मैनी टाइम्स टू ऑब्टेन प्योर प्लांट। यानी कैसे, जैसे जो भी टॉल प्लांट मिला तो उस टॉल प्लांट में हम सेल्फिंग करेंगे, मतलब उसका क्रॉस उसी से। अगर नेक्स्ट जनरेशन में सभी टॉल आते हैं तो हम मान लेंगे कि पेरेंटल जो था वो टॉल था। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में अगर टॉल और द्वार्फ दोनों आते हैं, इसका मतलब ये है कि अभी भी उसमें द्वार्फ की जीन प्रेजेंट है। तो जब तक कि द्वार्फ आना बंद ना हो जाए तब तक उसको सेल्फिंग करना है। और सेल्फिंग में जब सभी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में अगर प्योर प्लांट मिले, प्योर टॉल यानी द्वार्फ ना आए, तो उस केस में अंदर फिर माना जाएगा कि अब जो प्लांट है वो कैसा है, प्योर प्लांट है। द्वार्फ में तो वैसे ही रिसेसिव होते हैं जैसे स्मॉल डी, तो इसके अंदर तो ये वन टाइम में ही आ जाता है, क्योंकि द्वार्फ तभी बनता है जब दोनों ही सिमिलर होमोजाइगस स्मॉल टी या रिसेसिव एलील साथ में होते हैं। तो द्वार्फ में इतना समय नहीं लगता। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसके अंदर सेल्फिंग करवानी पड़ती है, चाहे सीड शेप हो, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने दूसरा एग्जांपल, सीड शेप के अंदर राउंड और रिंकल्ड। तो राउंड आर भी हो सकता है या कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है। अगर इसमें सेल्फिंग करवाई जाए तो अगर प्योर होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में सभी राउंड होंगे, लेकिन अगर इम्प्योर होगा तो कुछ राउंड भी होंगे, कुछ रिंकल्ड भी सीड मिलेंगे। तो इसलिए रिपीटेड सेल्फिंग के बाद जब तक कि रेसेसिव कैरेक्टर आना बंद ना हो जाए तब तक उसमें सेल्फिंग करनी पड़ेगी। और फाइनली जब प्योर मिल जाएगा तो उसी को अपन कहते हैं प्योर ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग, प्योर लाइंस या होमोजाइगस प्लांट। रिंकल्ड रेसेसिव कैरेक्टर है तो ये तो हमें वन टाइम में ही मिल जाएगा। तो इस तरह से मेंडल ने क्या किया था, 7 कैरेक्टर लिए थे, और 7 कैरेक्टर में अगर देखें तो सबके अल्टरनेट फॉर्म होते हैं। जैसे टॉल है, द्वार्फ है हाइट के लिए, वैसे ही सभी के अल्टरनेट फॉर्म होते हैं। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने कितनी ट्रू ब्रीडिंग ट्रू ब्रीडिंग लाइंस पे काम किया था या ट्रू प्योर प्लांट बनाए थे, तो उसमें आपको आंसर देना 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ मेंडल ने फॉर्म की थी। हर एक ट्रेड का उसने प्योर फॉर्म बनाया था, इसलिए आपको ये याद रखना है 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ तैयार की थी मेंडल ने। तो पहला स्टेप में मेंडल ने क्या किया, हर एक का अपना अपना एक बना दिया प्योर फॉर्म बना दिया। अब मेंडल ने जो भी प्लांट लिए वो बिल्कुल प्योर प्लांट लिए। उसके बाद अगली स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारी क्रॉस अमॉन्ग द प्योर प्लांट्स।
तो अगली स्टेप में जो अपने प्योर लिए हैं उनके बीच में क्रॉस करवाना, यही तो मेन हमारा मुद्दा है कि क्रॉस कैसे होता है। तो क्रॉस करने के लिए एक और चैप्टर में भी दे रखा है इसके बारे में। वैसे इस प्रोसेस को अपन कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। प्रोसेस का नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कहीं ना कहीं हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, चैप्टर 2 में था ये। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम क्या करेंगे, प्योर प्लांट के बीच में अभी क्रॉस करवाना चाह रहे हैं। तो उसमें एक पेरेंट प्लांट मान लो टॉल है और दूसरा है द्वार्फ। उसमें क्या करेंगे, एक को हम कंसीडर करते हैं मेल, दूसरा प्लांट फीमेल। तो इसमें क्या करेंगे, फीमेल प्लांट बनाने के लिए सबसे पहले स्टेप है, क्योंकि आपको याद रखना है कि पी का जो प्लांट है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब मेल फीमेल दोनों एक में। अगर आप इसको इस फ्लावर या इस प्लांट को अगर आप फीमेल बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा रिमूवल ऑफ एंथर, विच इज़ नोन एज इमास्कुलेशन। तो एंथर को हटा देना है। उसके बाद एंथर हटाने के बाद उस प्लांट में आपको क्या करना है, बैगिंग करना है। मतलब इस फ्लावर को आपको पॉलीथीन बैग या फिर बटर पेपर से इसको कवर कर देना है। और कवर क्यों करना है, उसके रीज़न है, टू प्रिवेंट द अनडिज़ायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन। ये रीज़न है इसका। इमास्कुलेशन क्यों किया था, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, यानी इसके पोलन ग्रेन इसी पे ना गिर जाए। अगर ये गिर जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा क्रॉस करवाने का। तो इसीलिए यहाँ पे इमास्कुलेशन किया गया। इमास्कुलेशन के बाद बैगिंग भी की गई ताकि कोई भी बाहर से पोलन ग्रेन नहीं आए, अनडिज़ायरेबल पोलन इस पर नहीं आए। और उसके बाद टैगिंग भी कर सकते हैं। टैगिंग मतलब टैग लगाना, पर्टिकुलर स्टिकर लगाना या उसको लेबल करना, वो कहलाता है टैगिंग। टैग कर दिया कि ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, ये टैगिंग कहलाती है। तो अभी हमने क्या देखा, इसके अंदर मेंडल ने दोनों प्योर प्लांट लिए, एक को मेल कंसिडर किया। तो जो मेल किया उसमें क्या है, उसके अंदर जो स्टेमन है उसके अंदर से हम आगे चलकर एंथर से रिकवर करेंगे पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाएगा। दूसरा जो फीमेल बनाया प्लांट उसके अंदर, लेकिन ये ध्यान रखना इमास्कुलेशन करना होगा, बैगिंग टैगिंग दोनों में करेंगे, इमास्कुलेशन बैगिंग, और इस तरह से ये प्लांट तैयार है। अब नेक्स्ट क्या होगा इसमें, अब नेक्स्ट स्टेप है जब ये प्लांट दोनों मैच्योर हो जाएंगे, तो मैच्योर हो जाएंगे मतलब रिसेप्टिव हो जाएंगे कि भाई पॉलिनेशन अब पॉसिबल है। तो एट दैट टाइम द पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल प्लांट, जिसको आपने मेल कंसीडर किया, जैसे टॉल को मेल माना है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसी को मानना है, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। अगर आप जैसे टॉल को अभी मेल लिया है तो टॉल को फीमेल भी ले सकते हो। दैट इज़ नॉट बिग प्रॉब्लम हियर because all are the nuclear genes. If it is a case of cytoplasmic gene, then we would consider the some other criteria. तो यहाँ से अब पोलन ग्रेन जो है, जब ये मैच्योर हो जाएंगे दोनों प्लांट, तो पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस पैक को हटा के, कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के ऊपर जो फीमेल स्टिग्मा है, तो उसको अपन कहते हैं पॉलिनेशन। और इसमें पोलन ग्रेन वही जो आप चाहते हो, जैसे इस प्लांट से चाहते हो डिजायरेबल प्योर प्लांट है, तो उसको आप कंट्रोल्ड पॉलिनेशन, कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अब आपने पॉलिनेशन कर दिया। कब किया, जब प्लांट दोनों मैच्योर हो गए। पॉलिनेशन के बाद हम जानते हैं कि पोलन ट्यूब बनती है, फिर पोलन ट्यूब जाएगी फीमेल गैमेट तक, 2 मेल गैमेट रिलीज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन यानी डबल फर्टिलाइजेशन, फिर सीड, एंडोस्पर्म, सारी चीज़ें बनती हैं, एम्ब्रियो वगैरह। और फाइनली क्या बनता है, फाइनली बनता है ये है फ्रूट। ये जैसे पॉड है पी प्लांट का, और ये उसके अंदर है सीड्स। तो उसके अंदर क्या बन गया, सीड। जैसे प्लांट वही है जो अभी देखा, यही प्लांट, इसी के ऊपर ये जो फीमेल फ्लावर है, इसके अंदर फाइनली जब ये कंप्लीट हो जाएगा पॉलिनेशन वाला पार्ट, उसके बाद इसी के ऊपर क्या लगेगा, मटर की फली, पॉड लगेगी। तो अभी तो सिर्फ उसी प्लांट की बात हो रही है, फीमेल प्लांट था, उसके ऊपर पॉड लग गई, उसमें सीड लग गए, ठीक है। अब उस प्लांट के जो सीड लगे, उन सीड्स को जब अपन ग्रो करेंगे, देखो इसका डायग्राम एक एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आप उसको भी देखें, वही है लगभग। तो जब इसका सीड्स को ग्रो करेंगे, तो ग्रो करने के बाद अब जो प्लांट बनेंगे, जो जनरेशन होगी, वो क्या कहलाएगी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, या इसको कहते हैं F1 जनरेशन, पहली जनरेशन।
तो क्या है एग्जैक्टली जैसे मान लो यहाँ पे आपके मेंडल को मान लो इसमें टोटल मान लो 100 सीड्स मिले उसी प्लांट पे, तो मेंडल ने मान लो 100 सीड्स ग्रो किए। तो अब जो प्लांट मिलेंगे सारे एक जैसे हैं, क्योंकि उनका जो क्रॉस था प्योर प्लांट के बीच में, वो जो प्लांट बना उसके जो सीड होंगे वो सब सेम होंगे। तो अगर 100 सीड को अगर उगा दिया जाए तो सभी भी सारे ही कहलाएंगे कि दे आर बिलोंग टू F1 जनरेशन, क्योंकि सब ने क्या प्रोड्यूस किया था, टॉल फिनोटाइप, सभी टॉल थे इसलिए। तो उसके बाद ये F1 मिला इस तरह से। और एक और होता है कि डोमिनेंट, इसमें जैसे कि टॉल मिला तो टॉल को फिर आगे चलकर डोमिनेंट घोषित किया। क्यों? क्योंकि जो ट्रेड पहली जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ, जैसे टॉल और द्वार्फ के बीच में क्रॉस करने पर, जैसे आप राउंड और रिंकल्ड में करो राउंड मिलता है, तो वो राउंड डोमिनेंट इसलिए है क्योंकि राउंड मिला है F1 में, इसलिए डोमिनेंट नहीं है कि वो डायरेक्टली राउंड दिखता है इसलिए। जैसे टॉल डोमिनेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर टॉल F1 में मिला है, क्योंकि इसमें द्वार्फ नहीं मिला, द्वार्फ को सप्रेस कर दिया, इसलिए ये डोमिनेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमेशा हमें जो प्रोसेस है उसके अंदर सेल्फिंग करनी है। सेल्फिंग का मतलब होता है इसका क्रॉस इसी से, जैसे कि मान लो यहाँ पर मान लो ये 100 प्लांट है सपोज, तो 100 में सारे एक जैसे ही हैं F1 के। अब इनमें से वही किसी 2 प्लांट को सेलेक्ट करो एक जैसे, मतलब सेल्फिंग मतलब सिमिलर प्लांट। हम नॉर्मली आगे पढ़ेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से ऐसे करवाते हैं, ठीक। तो ये सब प्लांट एक जैसे हैं F1 वाले, तो इनका कोई भी 2 प्लांट सेलेक्ट करके वही टेक्निक जो अभी मेंडल ने ली थी मेल और फीमेल वाली, उसी टेक्निक से इसको क्रॉस करवाना, उसको कहते हैं सेल्फिंग। सिमिलर प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाना सेल्फिंग है। ऐसा नहीं उसका क्रॉस मतलब एक ही प्लांट का उसका अपना क्रॉस नहीं है, प्लांट के टाइप सिमिलर है, 1 2 3 4, जैसे मान लो 100 प्लांट है, 100 में से कोई भी 2 ले लो क्योंकि सभी एक जैसे हैं, तो उनके बीच में क्रॉस करवाना सेल्फिंग कहलाता है। तो सेल्फिंग के बाद अब क्रॉस करवाए वही सेम टू सेम होगा, उसमें भी बीज बनेंगे सब कुछ, फिर उनको ग्रो करोगे तो कौन सी जनरेशन मिलेगी, F2 जनरेशन। F2 में फिर टॉल भी मिलता है, द्वार्फ भी मिलता है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेस F1 में नहीं हुआ था और जो F2 में होता है उसको कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। जब दोनों एलील जैसे स्मॉल डी सिमिलर मिल जाते हैं तो वो एक्सप्रेस हो जाता है। फिर आगे भी अगर हम चाहें तो F3 भी ऑब्टेन कर सकते हैं और ये कारवा इस तरह से चलता जाएगा। लेकिन मेंडल ने नॉर्मली F2 तक ही अपना काम किया था, 1 या 2 कैरेक्टर पे ही काम किया था, और उसका जो काम था वो बहुत ही लिमिटेड और क्लीन एंड क्लियर था, इसलिए उसको सक्सेस मिली थी। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, मेंडल्स टेक्निक, कि मेंडल किस तरह से क्रॉस करवाता था। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी क्रॉस करवाता था, उसका पूरा एक प्रॉपर प्रोसीजर था। पहले प्योर प्लांट ऑब्टेन करना, फिर उसके बाद प्योर प्लांट के बीच में क्रॉस करवाना, तो उसके बाद फिर सीड बनाता, उसका सीड उगाता, उगाने के बाद फिर जनरेशन मिलती, और उस जनरेशन को फिर वो स्टडी करता था कि कितने डोमिनेंट कितने रिसेसिव ट्रेट्स मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंडल ने की थी। इसमें जो आपको याद रखना है बेसिकली एक क्वेश्चन जो बनता है कि ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ कितनी थी, मेंडल ने जो स्टडी की थी तो वो थी टोटल 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ थी। तो मेंडल ने क्योंकि 7 कैरेक्टर थे, सभी का अल्टरनेट ले ले तो 14 वेराइटीज़ बनती हैं, और उन्हीं 14 वेराइटीज़ का मेंडल ने स्टडी किया था। लेकिन एक टाइम पे मेंडल ने ऐसा नहीं था कि सबको एक साथ ले लिया। मेंडल्स फोकस वॉज वेरी क्लियर दैट ही टुक 1 और 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम, इसलिए मेंडल को सक्सेस मिली थी। तो इस तरह से आपको याद रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि डोमिनेंट रिसेसिव बनाने का भी क्या तरीका था। तो उसका तरीका यही था कि जो F1 में एक्सप्रेस हुआ वही डोमिनेंट माना जाता है, जो F1 में ना होकर F2 में होता है, जब सिमिलर एलील मिलते हैं तो वो माना जाता है रिसेसिव ट्रेट। तो आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजी विच इज़ यूजफुल इन द genetics and during Mendel's cross. So that's all for today's class.